ये हमारा नारा है, या हमें हमारा हक दीजिए या हमें मार दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी आप देख सकते हैं हम यहां पर बहु प्लाजा में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है शबीर गैदरमत, जो कि गुलाबगढ़ से बिलोंग करते हैं, महौर डिस्ट्रिक्ट रियासी से। अगर आप साफ तौर पर देखें कि इनके हाथ में एक पोस्टर है, ब्लॉक गुलाबगढ़ रियासी को रोड के साथ कनेक्ट कीजिए। जी हाँ, ये मांग कर रहे हैं जो ब्लॉक है गुलाबगढ़ रियासी का जो रोड है, रोड के साथ उसको कनेक्ट कीजिए। हमें हमारा हक दीजिए या हमें मार दीजिए। जी चलिए हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये मांग कर रहे हैं रोड के साथ कनेक्ट करने की इनके ब्लॉक को। आखिर ऐसा क्या है जो इनको रियासी से जम्मू आना पड़ा अपनी मांगों को मनवाने के लिए? क्यों वहां पर कोई इनकी मांग नहीं सुन रहा था? सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उन्हें बताइए कि सारा इश्यू क्या है। आदाब, मैं शबीर गैदरमत, सोशल एक्टिविस्ट, गुलाबगढ़ तहसील महौर डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले हमारी ये डिमांड बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। 10 सालों से हम ये डिमांड करते आ रहे हैं कि गुलाबगढ़ ब्लॉक को रोड से कनेक्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, तो हमें भी हक है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंडर हमें भी हक है कि हमें भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाए। और बेसिक फैसिलिटीज़ में डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट का बेस जो है वो डिपेंड करता है आपकी रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो हमें अभी इस 21st सेंचुरी में भी रोड के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर से तरले करने पड़ रहे हैं, मांगे करनी पड़ रही है और बार बार मांगे करनी पड़ रही है, लेकिन तब भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यही जानना चाहूंगी कब से आपको रोड के लिए सफर करना पड़ रहा है? हमें तो अभी सिंस इंडिपेंडेंस टिल टू दिस टाइम हमारे वहाँ पे रोड कनेक्ट हुई नहीं है। तो अभी हम मतलब डिमांड्स हमने की कई बार की है, क्योंकि सबसे बड़ा गफला जो है PMGSY जो डिपार्टमेंट है उसने किया हुआ है। उन्होंने गुलाबगढ़ को कनेक्टेड दिखाया है रोड के साथ, अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो रोड के साथ गुलाबगढ़ कनेक्टेड नहीं है। हम जब भी इसकी डिमांड देते हैं तो ये कहा जाता है कि ये तो ऑलरेडी रोड के साथ कनेक्टेड है गुलाबगढ़, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो कनेक्टेड है। मैं वही जानना चाहूंगी कि आपने कहा ऑन रिकॉर्ड कनेक्टेड है, पर कनेक्टेड है नहीं। जब हम कोई चीज लिखते हैं या उसको रिकॉर्ड में लिखते हैं, फिर उस पर सर्वे होता है, क्या कभी सर्वे नहीं हुआ देखने के लिए कि वाकई में जो काम किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई सर्वे उसके बाद नहीं हुआ है और ना ही कोई वहाँ पे आया। हमने चीफ PMGSY उनसे भी मिले, उनसे भी बात की, और वो भी यही कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम प्रोजेक्ट भेजेंगे। दिल्ली में 2-4 बार कह रहे हैं हमने प्रोजेक्ट भेजा, लेकिन फिर कह रहे हैं नहीं हो रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? गुलाबगढ़ कनेक्टेड है। देखो गलती उन लोगों की है तो वही इसका खमियाजा भुगतेंगे, हम लोग क्यों? आखिर गुलाबगढ़ की पब्लिक को इतना बेवकूफ़ अगर बनाया जा रहा है तो किस बात पे? हम लोग अभी भी इस 21st सेंचुरी में अपने कंधों पे बोझ उठा के अपनी राशन जो है घरों तक पहुंचाते और खाते हैं, और अभी भी हम बाई फुट जो है नियर अबाउट 5 to 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नियर अबाउट इट कुड भी, तो वहाँ पे बाई फुट जो है ट्रैवल करते हैं। अभी 21st सेंचुरी में आप मुझे बताइएगा कि कौन सी जगह ऐसी है दुनिया में जो कि रोड के साथ कनेक्ट ना हो और जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हो। We are the youth of that very particular area, and it had been very impossible for us to survive there. So इस suffocated लाइफ में और ऐसी जो मिजरेबल लाइफ में, ऐसे हमने अब ये डिसाइड किया है यूथ ऑफ गुलाबगढ़ ने कि इससे बेहतर है, जीने से बेहतर मरना है। या तो हमें जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें मार दे, हमें ख़त्म कर दे। यही हमारा नारा है, या हमें हमारा हक दीजिए या हमें मार दीजिए। हमारी मांगे, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। रोड सैंक्शन है बाछाला टू वंडारा वाया गुलाबगढ़ नेशनल हाईवे। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ कि ये वापस रजौरी की तरफ चला गया। हम ये चाहते हैं कि हमें हक मिलना चाहिए, रिकॉर्ड देखा जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये SDM साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, बस इतनी बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं मैडम साहिबा से, SDM साहब, एक्सीन साहब को देवल A के मुकाम पे भेजकर इंसाफ फरमाए, फाइल देखे। ये अगर नेशनल हाईवे कश्मीर नंदी मार्ग जा रहा है, इसने आधे रास्ते से मोड़ क्यों काटा रजौरी के तरफ? ये बेइंसाफी है गरीब आवाम का। पूरे
गुलाबगढ़ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कितनी देर से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कितना जो एरिया है जिसको रोड से कनेक्ट करना है? अभी 2008 में एक सर्वे हुआ था जो कि पब्लिक डिमांड थी। पब्लिक डिमांड पे एक रोड को बल टू गुलाबगढ़ कनेक्ट किया जाना था और यहाँ से अंग्रेला टू गुलाबगढ़ कनेक्ट किया जाना था और फिर वहाँ से कश्मीर के साथ उनका लिंक था। तो जो बल टू गुलाबगढ़ रोड की बात की जाए तो उस पर काम चल रहा है। देवल के मकाम पे जब रास्ता पहुंचा, रोड पहुंची, वहां तक बनाते हुए जब वो पहुंचे तो वहां पे कुछ मफाद परस्त लोग जो है उसके बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उसको अपने अपने जो पुराने दौर होता था, वो आकाओं का दौर होता था, वही आका जो है आज भी अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं और उसको अपने जो उनके खास है उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं रोड, और उनके वजह से हम लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। जो पहले रोड बनी है उसमें भी जो मतलब लैक हुआ है, जो गुलाबगढ़ तक नहीं पहुंच पाई, वहां पे भी यही हुआ कि आकाओं की मानी गई, आकाओं ने बनवाया और वो अपने चमचों तक रोड पहुंचाने, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। हमारा मुद्दा ये है कि जो मेन रोड है उसको पंचायत टू पंचायत कनेक्ट किया जाए और उसके बाद अगर गांव में किसी भी आका को, किसी भी आपने चमचे को अगर रोड देनी है, आप लिंक रोड वहां पे दीजिए, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लिंक रोड दीजिएगा। लेकिन जो मेन रोड है वो पंचायतों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करनी चाहिए। हमारा मसला ये है कि देवल में जो काम चल रहा है, रोड पे काम चल रहा है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में भी बात पहुंचाई, वहां तक भी बात पहुंचाई। हमारा ये कहना है कि यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल्स सोचा जाएगा और उसको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बात करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग। ईज़ ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो इस 21st सेंचुरी में ईज़ ऑफ लिविंग ये है कि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमें इतना दर-बदर भटकना पड़ रहा है और इतनी तरले करनी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता है इससे बड़ा इनजस्टिस कहीं और हो सकता है। अभी जो देवल रोड की हम बात कर रहे हैं तो हमारा ये कहना है कि अगर उसको वंदारा के साथ जोड़ दिया जाता है इतने उसके बजाय कि अपने आकाओं के घरों पे ले जाने के, वंदारा के साथ अगर उसको कनेक्ट किया जाता है, उससे मैं आपको बताऊं कंदोरा, गुलाबगढ़, बरनसाल, पगेहला, मतलब 4 विलेज एंड द पीपल्स ऑफ द 4 विलेज विल बी कनेक्टेड विद दैट वेरी रोड। तो आप मुझे बताइए कि 10 आकाओं के घरों पे रोड लेना और वो जो है रोड का जो सर्वे वो वहाँ पे कंप्लीट करना, वो बेहतर है कि 4 और गाँव को उसके साथ कनेक्ट करना कहीं बेहतर ना है। कहीं वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन ये तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगर छोटे लेवल पे होती तो हम मानते हैं, लेकिन ये ह्यूज लेवल पे है और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सीधे ये है वी कैन से दैट दिस इज द मर्डर ऑफ द सोसाइटी, दिस इज द मर्डर ऑफ द सोसाइटी वट एवर दीज पीपल्स आर डूइंग। एंड जो भी पॉलिटिकल जो भी लीडर्स रहे उनने भी अपने एरिया का, मैं आपको ये भी बता दूं कि 57 गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी जो है, कंस्टिट्यूंसी वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आता है वो गुलाबगढ़ के नाम से चुन के आता है, लेकिन गुलाबगढ़ में अभी भी आप देखें इंसान को रोना आता है। और आजकल की जो यूथ जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, वो उस इलाके में उस एंशिएंट टाइम के हिसाब से कैसे रह पाएगी। चलिए, आखिर में आप जिला इंतजामिया से क्या अपील करते हैं? मैं ज़िला इंतज़ामी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस इशू को देखा जाए, उसको वंदारा के साथ कनेक्ट किया जाए और जो पगेहला टू गुलाबगढ़ रोड का कंदोरा का जो प्रोजेक्ट है उसको जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए और हमें वहाँ से रोड कनेक्ट की जाए। जैसे मैं आपको बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट जो DC साहिबा है इंदु कंवल चिप जी है, उनने पहले भी हमारी इशूज़ जब भी हमने रेज़ किए हैं उन्होंने उनको मतलब जल्दी सॉल्व भी किया है, उनने हमारी बात को सुना है और सुनते आ रहे हैं और हमेशा से सुनते हैं। मैं उनकी मतलब जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोहर की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। अभी हाल ही में SDM साहब जो मोहर थे उन्होंने गुलाबगढ़ का दौरा किया, उनने खुद अपनी आंखों से हालत देखी गुलाबगढ़ की क्या है। हम DC मैम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी, अगर आपको लगता है कि गुलाबगढ़ ऐसे, गुलाबगढ़ के लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप भी मेहरबानी करके एक बार गुलाबगढ़ में आके हालत तो देखें। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खुश है कि वो काम करते हैं, लेकिन उनके बस की नहीं है, ये स्टेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन तक है और जो PMGSY है जो मेन रोल इसमें प्ले कर रही है वो उन तक है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट इसमें भी, इस मैटर में भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं और वो सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। हमारी ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारी उनसे अपील है कि आप इस चीज़ को देखिएगा, ये जो हमारा इशू है गुलाबगढ़ को कनेक्ट कीजिएगा। आपको मैं एक और बात बताऊं, गुलाबगढ़ में एक हायर सेकेंडरी है, पूरे ब्लॉक में एक हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, वो बच्चे बाई फुट आते हैं, कम से कम भी 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर बाई फुट सुबह पहुँचना और फिर शाम को वापस आना। आप बताइए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है। हमारी अपील है LT गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इस इशू को देखा जाए और जो चीफ PMGSY है
प्लीज़ आप अपनी कुर्सी से उठिए, थोड़ा आप खुद देखिए, जगह पे स्पॉट पे जाइए, आप खुद देखिए कि हालात क्या है और कहाँ से इस रोड को लिंक करना है, वो बेहतर रहेगा। और जो पगेहाला टू कंदौरा का जो प्रोजेक्ट है उसको जल्दी टेकअप किया जाए और उस पर भी काम शुरू किया जाए। अदरवाइज हम जो है हम हंगर स्ट्राइक पे बैठने को तैयार है और हमारी हंगर स्ट्राइक तब तक रहेगी जब तक हमारे इशू सॉल्व होंगे। मैं आज अकेला बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कि कोविड-19 का दौर है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं इकट्ठा करना चाहता हूँ। अदरवाइज हज़ारों की तादाद में आप यहाँ पे भी गैदरिंग देख सकते थे। जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गुलाबगढ़ में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और हंगर टिल डेथ और हंगर अनटिल आवर ऑल द इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड। तो जी हाँ, आज़ादी तो बहुत पहले ही मिल चुकी थी, पर मेरे देश के कुछ हिस्से अभी भी आज़ाद नहीं हैं। यानी डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी दावे तो किए जाते हैं, पर डेवलपमेंट होती नहीं है, ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देती। तो वहीं आज हमारे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी से जुड़ते हैं शब्बीर जी, तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज हमने इनसे खास बातचीत की यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी को लेकर। इनकी कुछ मांगे थी, ये चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इनकी मांगों को सुने और जल्द से जल्द उनको पूरा करे। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।